अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य सुंदरियां और उनकी भूमिका। नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और मनोरम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को प्रेरित किया है। अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य सुंदरियां। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग की ये अद्भुत सुंदरियां कौन हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? ये देवताओं और मनुष्यों के जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं? क्या ये सिर्फ नृत्य संगीत तक सीमित हैं या इनके पास कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित अप्सराओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इनके प्रेरक प्रसंगों, रोचक कथाओं और दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा बेहद रोचक होने वाली है। एक अप्सराएं कौन हैं? परिभाषा और उत्पत्ति। अप्सराओं को हिंदू पौराणिक कथाओं में स्वर्ग की दिव्य नर्तकियों और सुंदरियों के रूप में वर्णित किया गया है। ये देवलोक की अमर प्राणी हैं, जो अपनी असाधारण सुंदरता, नृत्य कला और मोहक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। अप्सराओं की उत्पत्ति। अप्सराओं के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। समुद्र मंथन से उत्पत्ति। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसी प्रक्रिया में अप्सराएं भी प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी की सृष्टि। कुछ पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इन्हें देवताओं का मनोरंजन करने के लिए बनाया। ऋषियों के शाप से जन्म। कुछ अप्सराएं ऐसी भी हैं जो मूलतः मानव या ऋषि कन्याएं थीं, लेकिन शाप के कारण अप्सरा बन गईं। अप्सराओं के प्रकार। एक, दैवी अप्सराएं जैसे मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, जो सीधे स्वर्ग से संबंध रखती हैं। दो, मानवीय अप्सराएं जैसे शकुंतला, जो मानव और देवता के मिश्रण से उत्पन्न हुई। दो, प्रमुख अप्सराएं और उनकी कथाएं। एक, उर्वशी, इंद्र की प्रिय नर्तकी। उर्वशी सबसे प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक है। वह भगवान इंद्र की सभा की मुख्य नर्तकी थी। एक बार जब इंद्र ने उसे राजा पुरुरवा के पास भेजा, तो उन दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन एक शर्त के कारण उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ा। यह कथा ऋग्वेद में भी वर्णित है। दो, मेनका, विश्वामित्र का मोहभंग। ऋषि विश्वामित्र तपस्या से देवताओं को भी चुनौती दे रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य और नृत्य से विश्वामित्र को मोहित कर दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। बाद में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ, जो राजा दुष्यंत की पत्नी बनी। तीन, रंभा, रावण के अहंकार का शिकार। रावण ने एक बार रंभा को देखकर उस पर बुरी नजर डाली। रंभा ने उसे बताया कि वह उसके पुत्र की मंगेतर है, लेकिन रावण ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रावण को एक शाप मिला, जिसके कारण उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हुई, जो आगे चलकर सीता के अपहरण का कारण बना। चार, तिलोत्तमा, सुंद और उपसुंद की कथा। दैत्य भाइयों सुंद और उपसुंद को कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकता था, क्योंकि वे केवल एक दूसरे के हाथों मर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को भेजा, जिसने अपने सौंदर्य से दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया और उनका विनाश हो गया। अप्सराओं की भूमिका और महत्व। अप्सराओं को केवल नर्तकियां मान लेना उनके महत्व को कम करना होगा। वे हिंदू पौराणिक कथाओं में कई भूमिकाएं निभाती हैं। एक, देवताओं का मनोरंजन। इंद्र के स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य और संगीत से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। दो, ऋषियों की तपस्या भंग करना। जब कोई ऋषि या असुर बहुत ताकतवर हो जाता था, तो देवता उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। तीन, मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप। कई बार अप्सराएं मनुष्यों के जीवन में प्रेम, विवाह और संघर्ष का कारण बनी, जैसे उर्वशी पुरुरवा, मेनका विश्वामित्र। चार, युद्ध में मदद करना। महाभारत में भी अप्सराओं ने युद्ध के दौरान विभिन्न भूमिकाएं निभाई। अप्सराओं से जुड़े रोचक तथ्य। अप्सराओं को जल की अप्सराएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध जल से माना जाता है। कुछ अप्सराएं शापित होकर पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, जैसे शकुंतला। रामायण और महाभारत में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यह थी अप्सराओं की रोचक और रहस्यमय दुनिया की गहन जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी नई वीडियो से जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी अप्सरा की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य सुंदरियां और उनकी भूमिका।
नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय और मनोरम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को प्रेरित किया है। अप्सराएं स्वर्ग की दिव्य सुंदरियां। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग की ये अद्भुत सुंदरियां कौन हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? ये देवताओं और मनुष्यों के जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं? क्या ये सिर्फ नृत्य संगीत तक सीमित हैं या इनके पास कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित अप्सराओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इनके प्रेरक प्रसंगों, रोचक कथाओं और दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा बेहद रोचक होने वाली है। एक अप्सराएं कौन हैं? परिभाषा और उत्पत्ति। अप्सराओं को हिंदू पौराणिक कथाओं में स्वर्ग की दिव्य नर्तकियों और सुंदरियों के रूप में वर्णित किया गया है। ये देवलोक की अमर प्राणी हैं, जो अपनी असाधारण सुंदरता, नृत्य कला और मोहक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। अप्सराओं की उत्पत्ति। अप्सराओं के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। समुद्र मंथन से उत्पत्ति। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसी प्रक्रिया में अप्सराएं भी प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी की सृष्टि। कुछ पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इन्हें देवताओं का मनोरंजन करने के लिए बनाया। ऋषियों के शाप से जन्म। कुछ अप्सराएं ऐसी भी हैं जो मूलतः मानव या ऋषि कन्याएं थीं, लेकिन शाप के कारण अप्सरा बन गईं। अप्सराओं के प्रकार। एक, दैवी अप्सराएं जैसे मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, जो सीधे स्वर्ग से संबंध रखती हैं। दो, मानवीय अप्सराएं जैसे शकुंतला, जो मानव और देवता के मिश्रण से उत्पन्न हुई। दो, प्रमुख अप्सराएं और उनकी कथाएं। एक, उर्वशी, इंद्र की प्रिय नर्तकी। उर्वशी सबसे प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक है। वह भगवान इंद्र की सभा की मुख्य नर्तकी थी। एक बार जब इंद्र ने उसे राजा पुरुरवा के पास भेजा, तो उन दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन एक शर्त के कारण उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ा। यह कथा ऋग्वेद में भी वर्णित है। दो, मेनका विश्वामित्र का मोहभंग। ऋषि विश्वामित्र तपस्या से देवताओं को भी चुनौती दे रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य और नृत्य से विश्वामित्र को मोहित कर दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। बाद में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ, जो राजा दुष्यंत की पत्नी बनी। तीन, रंभा, रावण के अहंकार का शिकार। रावण ने एक बार रंभा को देखकर उस पर बुरी नजर डाली। रंभा ने उसे बताया कि वह उसके पुत्र की मंगेतर है, लेकिन रावण ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रावण को एक शाप मिला, जिसके कारण उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हुई, जो आगे चलकर सीता के अपहरण का कारण बना। चार, तिलोत्तमा, सुंद और उपसुंद की कथा। दैत्य भाइयों सुंद और उपसुंद को कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकता था, क्योंकि वे केवल एक दूसरे के हाथों मर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को भेजा, जिसने अपने सौंदर्य से दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया और उनका विनाश हो गया। अप्सराओं की भूमिका और महत्व। अप्सराओं को केवल नर्तकियां मान लेना उनके महत्व को कम करना होगा। वे हिंदू पौराणिक कथाओं में कई भूमिकाएं निभाती हैं। एक, देवताओं का मनोरंजन। इंद्र के स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य और संगीत से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। दो, ऋषियों की तपस्या भंग करना। जब कोई ऋषि या असुर बहुत ताकतवर हो जाता था, तो देवता उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। तीन, मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप। कई बार अप्सराएं मनुष्यों के जीवन में प्रेम, विवाह और संघर्ष का कारण बनी, जैसे उर्वशी पुरुरवा, मेनका विश्वामित्र। चार, युद्ध में मदद करना। महाभारत में भी अप्सराओं ने युद्ध के दौरान विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। अप्सराओं से जुड़े रोचक तथ्य। अप्सराओं को जल की अप्सराएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध जल से माना जाता है। कुछ अप्सराएं शापित होकर पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, जैसे शकुंतला। रामायण और महाभारत में इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यह थी अप्सराओं की रोचक और रहस्यमय दुनिया की गहन जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी नई वीडियो से जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी अप्सरा की कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।